चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन। और इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसमें आए हुए कुछ अच्छे वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इस आर्टिकल का एक वर्ड है करुण। करुण का मतलब होता है गुनगुनाना, और इसका सिनोनिम होगा हम। तो आप पहले ही से जानते होंगे, है ना। हमिंग बर्ड एक चिड़िया भी होती है, ठीक है। तो आप हमिंग बर्ड की तरह हमिंग बॉय बन जाओ और हमिंग गर्ल बन जाओ और मज़े लेकर के पढ़ाई करते रहो, ठीक है। उसके बाद है बेलो। बेलो मतलब होता है ज़ोर से चिल्लाना। इसका सिनोनिम हो जाएगा एल। एल मतलब भी होता है ज़ोर से चिल्लाना। और एंटोनिम मतलब विलोम शब्द हो जाएगा विस्पर। इसका मतलब होता है फुसफुसाना। एट टाइम्स, देखिए सेंटेंस में आ जाता है एट टाइम्स, तो बहुत बार स्टूडेंट सही से अर्थ नहीं लगा पाते हैं, ठीक है ना। तो एट टाइम्स का अर्थ होता है कभी कभी, है ना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सम टाइम्स, ठीक है। और एंटोनिम हो जाएगा ऑफन टाइम्स, है ना। ऑफन टाइम्स को आप ऑफन भी कह सकते हैं, है ना। दोनों सिनोनिम है, ऑफन टाइम्स या फिर ऑफन, है ना। और इसके उच्चारण की बात की जाए तो ऑफन भी उच्चारण होता है और ऑफन भी उच्चारण होता है, ठीक है ना। ऑफन या ऑफ्टेन दोनों उच्चारण सही है। उसके बाद है ऑफ लेट। यह भी कंफ्यूज करने वाला चीज़ है। ऑफ लेट का अर्थ होता है हाल में, है ना। सिनोनिम हो जाएगा रिसेंटली और थैंक्स टू। ये भी कंफ्यूज करने वाला चीज़ है। थैंक का अर्थ आप लोग हो सकता है लगा लेंगे धन्यवाद वाला, है ना, लेकिन वो अर्थ नहीं है। टू लग जाने से कुछ अर्थ ही बदल जाता है। तो थैंक्स टू का अर्थ होता है बिकॉज ऑफ, मतलब के कारण, है ना। सेंटेंस में आएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है प्रॉक्सिमिटी। इसका मतलब होता है नज़दीकी। सिनोनिम हो जाएगा क्लोजनेस और एंटोनिम हो जाएगा रिमोटनेस। स्प्लेंडिड, इसका मतलब होता है शानदार, भव्य। सिनोनिम हो जाएगा मैग्निफिसेंट और एंटोनिम हो जाएगा अनइम्प्रेसिव। अर्स्टवाइल, इसका मतलब होता है पहले का, है ना, पूर्व। सिनोनिम हो जाएगा फॉर्मर और इसका एंटोनिम प्रेजेंट या फ्यूचर कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद है सेप्चुआजेनेरियन। तो दोस्तों 70 से 79 साल के बीच का जो व्यक्ति होता है उसे सेप्चुआजेनेरियन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है रैटल ऑफ। इसका अर्थ होता है धड़ल्ले से कहना, धड़ल्ले से बोलना, ठीक है। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार आर्टिकल है। स्टोरी जो होता है ना तो बहुत ही मज़ा आ जाता है और आपको ये आर्टिकल पढ़ के और भी मज़ा आएगा। दोस्तों जब आप इंडियन होने के नाते बहुत ज़्यादा दूसरे देश में इज्जत पाते हैं तो बहुत गर्व महसूस होता है। तो ऐसा ही यह एक स्टोरी है। तो क्या करा, ऑफ लेट मतलब हाल में, इंडियंस हैव बीन ट्रेवलिंग इन ड्रोव्स टू उज्बेकिस्तान। यहाँ पर एक सीखने वाला बात है, इन ड्रोव्स इसका मतलब होता है झुंड में, समूह में। तो कह रहा है कि हाल में भारतीय ट्रैवल करते रहे हैं ग्रुप में, है ना, समूह में, टू उज्बेकिस्तान मतलब उज्बेकिस्तान, ठीक है, जाते रहे, यही सेंस है। थैंक्स टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ दिस लैंड लॉक्ड कंट्री। तो कह रहा है कि इस लैंड लॉक्ड कंट्री के नज़दीकी के कारण, है ना। तो थैंक्स टू का अर्थ यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा। थैंक्स टू का अर्थ यहाँ पर है के कारण। तो इंडियंस मतलब कि हाल में जाते रहे हैं
ग्रुप में उज्बेकिस्तान। उसका कारण क्या है, तो नज़दीकी है इस लैंड लॉक्ड कंट्री का इंडिया से। लैंड लॉक्ड कहने का मतलब क्या होता है, स्थलबद्ध हिंदी होता है। तो कहने का मतलब है कि कोई मतलब कि जगह जो चारों तरफ से ज़मीन से ही घिरा हुआ हो, कहीं से भी पानी से नहीं घिरा हुआ हो, तो वह लैंड लॉक्ड कहलाएगा। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान भी वैसा ही एक देश है। आगे क्या करा है, विच इज जस्ट अ 2.5 आवर फ्लाइट फ्रॉम न्यू दिल्ली, है ना। तो ये जो उज्बेकिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री है वह क्या है, मतलब कि 2.5 घंटे का मतलब कि एयर जर्नी है, कहाँ से, तो न्यू दिल्ली से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा है व्हाट्स मोर, इसको अगर आप पूरा डिटेल में मतलब लिखिएगा, विस्तार रूप में, डिटेल में नहीं फुल फॉर्म में लिखिए तो हुआ व्हाट इज़ मोर। और व्हाट इज़ मोर का मतलब होता है इसके अलावा, है ना। ठीक है ना, कोई बात अगर आप जोड़ते हैं जो और भी मतलब कि इम्पोर्टेंट हो तो उसके लिए व्हाट्स मोर का प्रयोग करते हैं। तो कहें व्हाट्स मोर मतलब इसके अलावा, उस पर, फूड एंड अकोमोडेशन यानी कि खाना और अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब होता है रहने, ठहरने या काम करने का जगह। तो कह रहा है कि खाना और मतलब कि ठहरने का जगह आर चीप मतलब कि सस्ते हैं, देयर मतलब वहाँ, ड्यू टू इट्स वीक करेंसी मतलब इसके कमज़ोर करेंसी के कारण। कमज़ोर करेंसी का सेंस आप समझ रहे हैं, यानी कि इंडिया करेंसी की तुलना में उसका वैल्यू कम है, यही सेंस है। आई क्या करा, एंड द ब्यूटीफुल कंट्री हैज़ अ रिच हिस्ट्री। और ये जो सुंदर देश है उसका एक मतलब कि रिच हिस्ट्री है। रिच कहने का मतलब क्या हुआ, फुल ऑफ डाइवर्सिटी, है ना, मतलब विविधता से भरा। आई क्या करा है, टू कैप इट ऑल। तो देखिए इसे, इसका प्रयोग निगेटिव में किया जाता है। टू कैप इट ऑल का मतलब कि कोई ऐसा चीज़ जो अन्य निगेटिव चीज़ से मतलब भी और ज़्यादा बदतर हो, है ना। लेकिन न्यूज़पेपर में यूज कर देता है ना। तो क्या कर रहा है, टू कैप इट ऑल द पीपल आर फ्रेंडली, है ना। पॉजिटिव बात किया गया, फिर भी इसका निगेटिव ईडियम का यूज यहाँ पर किया गया है। निगेटिव ईडियम होता है, निगेटिव सेंस में होता है ना। जैसे कि मान लो आंधी है, तूफान आए, बाढ़ हो और आंधी और तूफान सब आ जाए तो, है ना, तो क्या और स्थिति बदतर का बात हो रहा है, तो उस सेंस में इसका यूज़ किया सकता है। लेकिन पॉजिटिव में किया है, न्यूज़पेपर वाले लैंग्वेज का उतना कभी कभी ख्याल नहीं रखते हैं। तो क्या करा, द पीपल आर फ्रेंडली यानी कि इन सबसे बढ़ के जो मतलब कि चीज़ है वो क्या है, तो लोग वहाँ के दोस्त मतलब फ्रेंडली है, मित्रवत है। आई क्या कहा, उज्बेक्स है ना, उज्बेकिस्तान के लोग को उज्बेक्स कहा जाता है। हैव ए स्पेशल लव फॉर इंडियन मतलब उज्बेकिस्तान के जो लोग हैं उनका मतलब भारतीयों के प्रति मतलब विशेष लव है। आई क्या करा, एट खिवा जगह का नाम है, अ सिटी ऑन द ओल्ड सिल्क रोड, है ना, क्लियर है। करा, आई वॉज ट्राइंग टू टेक अ फोटोग्राफ ऑफ अ स्प्लेंडेड मिनरेट। तो करा है कि मैं कोशिश कर रहा था एक फ़ोटोग्राफ लेने का एक भव्य शानदार मिनरेट का, है ना। देखिए मतलब कि ऊपर में जो गुंबदाकार मतलब कि आकृति होता है ना, उसको मिनरेट कहा जाता है। खासकर मस्जिद वगैरह आप देखे होंगे ऊपर पतला सा जो होता है वो मिनरेट ही होता है। तो कह रहा है कि स्प्लेंडेड मिनरेट व्हेन टू वीमेन जब दो महिलाएं अप्रोच मतलब होता है करीब आना, मतलब दो महिलाएं करीब आई, मी मतलब मेरे करीब आई, एंड सेड और कही नमस्कार इंडिया, है ना, क्लियर है बात। आई क्या करा, देन तब, दे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम मतलब होता है अचानक तथा जोर से चिल्लाना, है ना, खास करके किसी तगड़े इमोशन के कारण या फिर दर्द के कारण। तो कह रहा है कि तब वे लोग क्या कि चिल्लाए, मिथुन, है ना, इस शब्द को मतलब कि चिल्ला कर बोले वो लोग। वेन आई आज जब मैंने पूछा, मिथुन चक्रवर्ती, है ना, वो मिथुन बोले तो मैंने क्या बोला, मिथुन चक्रवर्ती, क्वेश्चन मार्क दिया गया हुआ है ना। तो क्या कर रहा है, दे गीगल्ड, गीगल मतलब होता है फोर तरीके से हंसना, एंड क्रूंड और गुनगुनाए मतलब वे फोर तरीके से हंसे और गुनगुनाए,
जिमी 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 आजा आजा आजा, सॉन्ग फ्रॉम हिज फेमस फिल्म डिस्को डांसर। ठीक है, क्लियर है बात। आई क्या करा, विदाउट पोजिंग फॉर ब्रेथ, मतलब कि वेरी क्विकली। विदाउट पोजिंग फॉर ब्रेथ का मतलब होता है वेरी क्विक, मतलब कि बहुत मतलब फटाफट कह सकते हैं ना, फटाफट। दे रैटल्ड ऑफ, रैटल ऑफ मतलब होता है धड़ल्ले से कहना। उन लोगों ने क्या किया, तो धड़ल्ले से कहा नेम्स ऑफ बॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स के नाम, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन एंड करीना कपूर। ठीक है, आई कैन इवन दो मतलब भले ही, पार्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन वाज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, मतलब हमारे कम्युनिकेशन का पार्ट लॉस्ट मतलब था ट्रांसलेशन में। आई लर्न, लर्न मतलब होता है जानना, सीखना भी होता है, तो मैं जाना। हाउ मच उज्बेक्स मतलब कितना उज्बेकिस्तान के लोग, उज्बेक्स लव्ड यानी कि प्यार करते थे इंडियंस भारतीयों को, एंड बॉलीवुड को, है ना। आगे बढ़ते हैं, करा द वीमेन टोल्ड मी, वे महिलाएं मुझे बताई, डैट कि उज्बेक्स वॉच्ड अ लॉट ऑफ इंडियन फिल्म्स, कि उज्बेक के मतलब कि उज्बेकिस्तान के लोग, उज्बेक्स देखते थे ढेर सारे भारतीय फिल्म्स, एंड रिकॉल, रिकॉल मतलब होता है याद करना, और मतलब रिकॉल किए हाउ पॉपुलर मिथुन्स फिल्म्स हैड बीन इन द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन, कि कितना पॉपुलर रहता था मिथुन का फिल्म पूर्व सोवियत संघ में, है ना। सोवियत संघ का ही हिस्सा रहा उज्बेकिस्तान रहा है, ठीक है ना, सोवियत संघ के विघटन के बाद ही बना है। आई क्या करा, इम्प्रेस्ड मतलब इम्प्रेस होकर के, आई हैप्पीली मैंने खुशी खुशी, पोज्ड फॉर अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ के लिए पोज किया, है ना, विथ देम मतलब उनके साथ, बिफोर ट्रोटिंग ऑफ, ट्रोट ऑफ मतलब कि तेज़ी से निकलना, है ना। तो बिफोर बिफोर ट्रॉटिंग ऑफ टू फाइंड माई कंपेनियंस, कंपेनियन मतलब होता है साथी, मतलब कि अपने साथियों को मतलब खोजने के लिए, मतलब कि निकलने से पहले, तेज़ी से भागने से पहले मैंने क्या किया, एक फ़ोटो के लिए पोज किया उनके साथ खुशी खुशी, है ना, यही सेंस है। आई क्या करा, एट रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स पर, पार्क्स यानी पार्क्स में, स्ट्रीट्स यानी गलियों में, एंड मॉल्स और मॉल्स में, है ना, सब के लिए मेगा ही प्रयोग है, रेस्टोरेंट्स में, पार्क्स में, स्ट्रीट्स में और मॉल्स में। लोकल्स मतलब स्थानीय लोग, अनइनहिबिटेडली मतलब कि बिंदास तरीके से, बिगैन यानी कि शुरू किए, अ कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, इन फ्रैगमेंटेड इंग्लिश मतलब टूटी फूटी इंग्लिश में, एंड आस्क्ड फॉर सेल्फीज और सेल्फीज के लिए मतलब कि कहा, दे थैंक्ड अस उन लोगों ने हमारा धन्यवाद किया, विथ हैंड शेक्स, हैंड शेक्स से, हग्स से गले लगा करके, है ना, और फ्लाइंग किसेज, और फ्लाइंग किसेज से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कराएगी इट अम्यूज्ड अस मतलब इस चीज़ ने हमें क्या किया, मनोरंजन किया, डैट कि वी हैड बिकम हम लोग बन चुके थे, सेलिब्रिटीज ऑफ सॉर्ट्स मतलब कुछ सेलिब्रिटीज टाइप के, है ना, इन दिस फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक मतलब इस पूर्व सोवियत रिपब्लिक में, है ना, पूर्व का मतलब पूर्व दिशा नहीं मतलब पहले का, है ना। एंड फेल्ट ऑनर्ड और फ़ख्र महसूस किया, गर्व महसूस किया, डैट कि उज्बेक्स एक्सप्रेस्ड सो मच वार्मथ, वार्मथ मतलब होता है गर्मजोशी, कि उज्बेकिस्तान के लोग ने जाहिर किया मतलब कि उतना ज़्यादा गर्मजोशी एंड लव और प्यार फॉर इंडियंस मतलब भारतीयों के लिए। आई क्या करा, एट द क्राउडेड चोरसू बाज़ार मतलब कि भरे हुए चोरसू बाज़ार में, क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ वाला मतलब भरा हुआ, इन ताशकंद मतलब ताशकंद में, सम वेंडर्स कुछ वेंडर लोग, ज्वाइनिंग देयर पाम्स अपने हथेली को जोड़ करके, बेलोड चिल्लाए जोर से, हेलो दोस्त नमस्ते इंडिया, है ना। अदर्स और अन्य लोग क्या किए, मेंशन जिक्र किए, ताजमहल, राज कपूर, काजोल, प्रीति जिंटा, ए है मुंबई मेरी जान, है ना। आई क्या करा, वन इवनिंग एक शाम, व्हेन वी वर डाइनिंग इन अ रेस्टोरेंट जब हम लोग, डाइन मतलब होता है मतलब कि
डिनर करना, है ना। तो जब हम लोग डिनर कर रहे थे एक रेस्टोरेंट में, डैट हैड वंस बीन अ कारवा सराय, जो कभी मतलब कि था एक कारवा सराय, है ना। कारवा मतलब जानते ही हैं, सराय तो हम लोग की हिंदी में उर्दू का लफ्ज़ है ना। तो सराय जो होता था मतलब कि पहले के समय में मरुस्थल में क्या करते थे लोग, कारवा में चलते थे, बहुत सारे गाड़ी ले करके जो चलते हैं उसको भी कारवा कहा था। पहले पहले तो गाड़ी था नहीं, तो बहुत सारे जानवरों के साथ जो लोगों का समूह चलता था कारवा, है ना। तो उसके रुकने वगैरह के लिए जो जगह होते थे उसको ही कारवा सराय कहा जाता है। आप कह सकते हैं, और हिंदी में समझेंगे तो कह सकते हैं धर्मशाला, है ना। तो जो कभी धर्मशाला था, जिस रेस्टोरेंट में हम लोग मतलब कि डाइनिंग कर रहे थे वो कभी धर्मशाला था, यही सेंस है। इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग, मतलब आश्चर्य नहीं था, टू हियर सुनना, अ म्यूजिशियन सिंगिंग डैट, एक म्यूजिशियन को मतलब कि गाते हुए कि डैट क्लासिक हिंदी फिल्म सॉन्ग, वो मतलब कि क्लासिक हिंदी फिल्म सॉन्ग गाते हुए, है ना। मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ठीक है। आई क्या करा, आ सेप्चुआजेनेरियन इन आवर ग्रुप, मतलब हमारे समूह में का एक मतलब सेप्चुआजेनेरियन अनफॉर्चुनेटली मतलब बदकिस्मती से हैड अ बैड फॉल का मतलब क्या हुआ, संतुलन खो करके गिर जाना। इन द स्ट्रीट मतलब कि एक गली में, एंड वाज रश टू हॉस्पिटल, और उसे हॉस्पिटल तेईस ले जाया गया। रस मतलब तेईस से जाना या ले जाना, है ना। आई क्या करा, शी वाज स्क्रीमिंग, वह चीख रही थी, इन पेन मतलब दर्द की वजह से चीख रही थी। वाइल जबकि द डॉक्टर वाज अटेंडिंग टू हर, जो डॉक्टर उसकी मतलब कि देखभाल कर रहे थे, हर इंजर्ड रिस्ट मतलब उसके जख्मी कलाई को। ही स्टार्टेड सिंग, वह गाने लगा हिंदी सॉन्ग्स, हिंदी मतलब हिंदी फिल्म सॉन्ग, हिंदी फिल्म के गाने। द हार्ट वार्मिंग मतलब होता है खुशी आनंद उत्पन्न करने, खुशी तथा आनंद का अनुभव फीलिंग उत्पन्न करने वाला। द हार्ट वार्मिंग जेस्चर मतलब हाव भाव, तो जो मतलब कि खुशी आनंद उत्पन्न करने वाला भावना था, जो था खुशी आनंद का भावना उत्पन्न करने वाला जो चीज़ था, जो हाव भाव था, डाइवर्टेड मतलब डाइवर्ट कर दिया हर अटेंशन, उसका ध्यान, फ्रॉम ऑल द पेन, सारे दर्द से, ठीक है। चलिए हिंदी करते समय कुछ मतलब एकदम प्योर शुद्ध रूप से हिंदी करना अभी अच्छा नहीं होता है, आपको समझ में आना चाहिए बात। आए क्या करा, लास्ट बट नॉट लिस्ट, है ना। देखिए लास्ट बट नॉट लिस्ट का मतलब क्या है, लास्ट में मेंशन किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो क्या करें, वी सॉ स्टैचू, हम लोगों ने एक स्टैचू देखा ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, मतलब भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री का, एज वेल एज साथ ही साथ अ स्कूल एंड अ स्ट्रीट नेम्ड आफ्टर हिम, और एक स्कूल और एक मतलब कि गली उनके नाम पर नामकरण किया हुआ, इन ताशकंद मतलब ताशकंद में। वेयर ही डाइड इन 1966, जहाँ वे 1966 में मरे। अ डे आफ्टर साइनिंग द पीस ट्रीटी, मतलब कि एक शांति समझौता पर हस्ताक्षर करने के बाद एक दिन बाद, है ना। डैट एंडेड, जिसने क्या किया, ख़त्म किया द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, भारत और पाकिस्तान के संघर्ष को, ठीक है। आई क्या करा, लैंग्वेज कैन बी अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, मतलब लैंग्वेज मतलब कि बाधक हो सकते हैं कम्युनिकेशन में, है ना, कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। एट टाइम्स मतलब कभी कभी, बट आफ्टर विजिटिंग उज्बेकिस्तान, लेकिन उज्बेकिस्तान को मतलब विजिट करने के बाद, आई रियलाइज मैंने महसूस किया, डैट कि यू डोंट रियली नीड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, मतलब आप सचमुच में ज़रूरत नहीं, आपको ज़रूरत नहीं होगा सचमुच में भाषा का कम्युनिकेट करने के लिए, है ना। आई क्या करा, अ डीप कनेक्शन मतलब एक गहरा जुड़ाव, इज इनफ मतलब पर्याप्त होता है, टू ओपन डोर्स टू अ कन्वर्सेशन, यानी कि वार्तालाप के लिए दरवाजे खोलने के लिए, यही सेंस है। तो यही आर्टिकल था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।